नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा बिहार का भूगोल, जो बिहार बीपीएससी टीचर एलिजिबिलिटी टी-शर्ट के लिए जो वैकेंसी आई हुआ है 1,70,000, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं एज ए बीपीएससी, चाहे जो भी एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी हो या फिर मैक्सिमम क्वेश्चन बीपीएससी से निकल के आने वाला क्वेश्चन सब है सारा इसमें। और पीसीएस यानी जितना भी पब्लिक कमीशन वाला क्वेश्चन सब है इसमें निकल के आएंगे। इसका रेगुलर वीडियो मैं आप लोग के साथ रखूंगा डिस्कशन के तौर पे। आप देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। इसमें पहला क्वेश्चन अगर आप देखें तो बिहार के भूगोल से निकल के आता है। इसमें सारे कुछ पार्ट निकल गए हैं। पहले हम भूगोल का देख रहे हैं, भूगोल का कवर कर रहे हैं, उसके बाद आपका कृषि से रिलेटेड आएगा। तो जो आएगा आपके सामने रखा जाएगा। तो इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है कि बिहार का भूगोल में पहला क्वेश्चन निकल के आता है, बिहार के निम्न हिस्सों में कौन सा हिस्सा भूतात्विक दृष्टि से अपेक्षाकृत पुराना है। तो इसका ऑप्शन आपके सामने है रोहतास पठार, बी में है उत्तर पश्चिमी पहाड़िया, सी में है खड़गपुर पहाड़िया, डी में है उत्तर गंगा मैदान, ई में है और लास्ट ऑप्शन है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर निकल के आता है यहाँ पे खड़गपुर पहाड़िया। इसका आंसर निकल के आता है खड़गपुर पहाड़िया। इसकी हम व्याख्या देखेंगे, आपके सामने में शो हो रहेंगे कि ये एग्जामिनेशन किस एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या निकल के आता है कि खड़गपुर पहाड़िया धारवार क्रम की है। ये जो पहाड़िया है धारवार क्रम की है, यहाँ पर देख लिखा गया है धारवार क्रम की है, जबकि रोहतास पठार विंध्य क्रम की है और उत्तर पश्चिमी पहाड़िया शिवालिक हिमालय है जो तृतीय क्रम की तथा उत्तर गंगा मैदान नवीनतम है। ये इसकी व्याख्या निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है जुलाई 2019 में बिहार महापाषाणिक स्थल मेगाथिलिक साइट यानी मेगाथिलिक साइट से पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों ने निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया था। यानी कि इसमें कहा जा रहा है 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगाथिलिक साइट के पहले प्रलेखन के विशेषज्ञ के लिए विशेषज्ञों का निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया गया था। तो इसका आंसर निकल के आता है, देखेंगे तो कैमूर निकल के आता है। इसका आंसर कैमूर निकल के आता है। इसका आंसर क्या निकल के आता है? कैमूर निकल के आता है। पटना, इसका ऑप्शन है पटना, मधुबनी, बांका। तो इसका आंसर कैमूर निकल के आता है। तो इसके क्रम में इसका देखेंगे हम व्याख्या निकल के आता है आपका कि जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान मेगाथिलिक साइट के पहले प्रलेखन के लिए विशेषज्ञों का दल कैमूर जिले का दौरा किया। नवंबर 2018 में खोजकर्ताओं ने खोज के बाद यह संकेत दिया था कि बिहार भी एक महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य है। महापाषाणिक सांस्कृतिक स्थल वाला राज्य में गिना जाने लगा। 2018 में इसकी खोजकर्ताओं ने संज्ञा दी, खोजकर्ताओं ने इसकी मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे तीसरा क्वेश्चन निकल के आता है, इसी क्रम में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवार भूस्तरीय रचना वाला है। धारवार भूस्तरीय रचना वाला राज्य वाला नहीं है। तो इसमें ऑप्शन निकल के आता है मुंगेर, रोहतास, जमुई, नवादा। तो इसका आंसर निकल के आएगा रोहतास। इसमें आंसर निकल के आएगा रोहतास। इसकी व्याख्या इसी क्रम में देखेंगे कि बिहार में भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं। भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार में आते हैं, जिसकी रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्यान प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। इस क्षेत्र में विंध्यान प्रकार की चट्टानें पाई जाती है, जो कि रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। जबकि दक्षिण पश्चिम का भाग जो है बिहार का कौन सा जिला है? रोहतास पड़ता है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की चट्टान पाई जाती है। बिहार में विंध्य क्रम की चट्टान कैमूर और सोन नदी रोहतास में पाई जाती है। कैमूर और चट्टान जो है कैमूर और सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। सकते हैं यहाँ पे निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे देखेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निकल के आएगा
वो है आपका चौथा नंबर क्वेश्चन। देखेंगे तो आपके पास ये निकल के आएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे होंगे, बिहार के निम्न जिले में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैप मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है, देख सकते हैं आपका, बिहार में निम्न में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी किस जिले में पाई जाती है? तो ऑप्शन आपका निकल गया था यहाँ पे मधुबनी, भागलपुर, पश्चिम चंपारण, सीतामढ़ी। तो इसका हम देखेंगे तो आंसर निकल के आता है पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है। पिडमेंट स्वैम्प मिट्टी कहाँ पाई जाती है? बिहार के किस जिले में? तो पश्चिमी चंपारण में। इसी क्रम में देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे तो बिहार में 3 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पहला है आपका पिडमेंट, उसके बाद है दलदल मिट्टी, जो कि पश्चिमी चंपारण जिले में पश्चिमोत्तर भाग में पाया जाता है। पश्चिमी चंपारण के पश्चिमोत्तर भाग में पाई जाती है। दूसरा मिट्टी है तराई मिट्टी, जो नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्र में पाई जाती है। नेपाल के सीमा के साथ उत्तरी भाग में पाई जाती है, बिहार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। तीसरा मिट्टी है गंगेई जलोढ़ मिट्टी, जो बिहार का मैदान गैंगटिक जलोढ़ मिट्टी दोनों नए साथ में पुराने आच्छादित मिट्टी कहा जाता है। दोनों नए और साथ ही पुराने से आच्छादित मिट्टी को कहा जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां नंबर क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है, व्रहयोनी हिल, देख सकते हैं आपके सामने है, व्रहयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? व्रहयोनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? आपका ऑप्शन निकल के आता है गया, देख सकते हैं आपका ऑप्शन निकल के आता है गया, रोहतास, नालंदा और नवादा। गया, रोहतास, नालंदा और नवादा। तो इसका ऑप्शन आंसर निकल के आएगा आपका ए, ऑप्शन ए यानी गया निकल के आएगा। इसका आंसर निकल के आएगा आपका गया। ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा है, ये इसका ऑप्शन निकल के आएगा गया, देख सकते हैं ऑप्शन है। इसकी क्रम में हम देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे तो व्रहयोनी हिल बिहार के गया जिले में स्थित एक पवित्र पहाड़ी है। इसका उल्लेख महाभारत और बौद्ध अभिलेखों में मिलता है। गया जिला फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। गया जिला जो है फल्गु नदी के तट पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन निकल के आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी फतुहा के पास गंगा में मिलती है? ऑप्शन है आपका सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी और बलान नदी, या लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो फतुहा के पास जो है गंगा नदी कौन सी नदी से मिलती है? तो इसका आंसर निकल के आता है पुनपुन नदी से मिलती है। इसका आंसर निकल के आता है पुनपुन नदी से मिलती है। इसी क्रम में इसकी व्याख्या देखेंगे तो पुनपुन नदी छोटा नागपुर पठार यानी पलामू, झारखंड से निकलकर बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है। झारखंड से निकलने के बाद यह बिहार के औरंगाबाद जिले से प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुहा के समीप गंगा में मिलती है, जो मोरहर और दरगाह पुनपुन की सहायक नदी है। मोरहर और दरगाह पुनपुन नदी की सहायक नदी है। मोरहर और दरगाह पुनपुन नदी की सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आता है 7वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे कि बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में किस जोरों से गंगा नदी बहती है? देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि लिखा गया है बिहार में निम्न प्रशासनिक विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी बहती है? तो ये प्रशासनिक विभाग दिया गया है गंगा का, ये नदी का। तो इसमें देखेंगे कि कौन सा जोड़ा जो है कि गंगा नदी में बहती है। तो ऑप्शन है आपका दरभंगा मुंगेर है, उसके बाद पूर्णिया भागलपुर है, तिरहुत सारण है और कोसी मगध है, और लास्ट ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक। तो इसका आंसर निकल के आएगा डी नंबर यानी मगध और कोसी का जो कॉम्बिनेशन है ये प्रशासनिक विभागीय जोरों में से जो है कि गंगा नदी में बहती है। इसी क्रम में जब इसका व्याख्या देखेंगे तो निकल के आता है, यहाँ पे व्याख्या इसका निकल के आता है, देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। इसकी व्याख्या निकल के आता है
गंगा नदी गंगा नदी अपनी यात्रा के क्रम में बक्सर, भोजपुर, सारण, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार आदि जिले से प्रवाहित होती है। इस प्रकार कोसी, मगध जोड़ों में से किसी में भी प्रवाहित नहीं होती है, अतः विकल्प उत्तर डी है। यहाँ पर कहा गया है, जब क्वेश्चन पूछा गया था तो क्वेश्चन में कहा गया था कि बिहार में प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़ से गंगा नदी नहीं बहती है, तो इन सभी जोड़ों से गंगा नदी बहती है। दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर से बहती है, तिरहुत, सारण से बहती है। कोसी, मगध जो है कि इससे नहीं बहती है। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे शो हो रहेंगे। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या है। बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है, तो ऑप्शन में आपका निकल के आता है 21, 17, 12 और 6। तो इसमें जो है गंगा नदी के जो किनारे जिले हैं वो है आपका 12 जिले हैं। 12 जिले पड़ते हैं जो कि गंगा नदी के किनारे अवस्थित हैं। इसी क्रम में देखेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे तो निकल के आता है, बिहार राज्य के 12 जिले गंगा नदी के तट पर अवस्थित है, जिसमें सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे 9वां नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है, तो ऑप्शन है आपका भागलपुर, कटिहार, पटना, बेगूसराय। इसका आंसर निकल के आएगा पटना। पटना में सबसे लंबी नदी पड़ती है गंगा नदी, यानी पटना के समीप, पटना जो है शहर पूरी की पूरी गंगा नदी के किनारे पे ही बसा हुआ है, आप देखेंगे तो। इसी क्रम में इसका जब हम देखेंगे व्याख्या तो निकल के आता है, गंगा नदी बिहार के 12 जिले से होकर गुजरती है, जिसमें गंगा का सर्वाधिक लंबाई पटना 99 किलोमीटर है। जो पटना के समीप जो गंगा नदी की लंबाई है वो है 99 किलोमीटर है। 99 किलोमीटर गंगा की जो लंबाई है वो कवर करती है पूरा पटना शहर के साथ। दूसरे स्थान पर भागलपुर आता है, जो गंगा नदी की 97 किलोमीटर, देख सकते हैं दूसरे स्थान पर ये आता है आपका भागलपुर, जिसमें आपका 97 किलोमीटर की लंबाई कवर करती है गंगा नदी का। नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आता है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियां में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है। ऑप्शन है आपका बागमती, कमला, कोसी, गंडक। तो ऑप्शन आपका निकल के आएगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका व्याख्या देखना पड़ेगा। व्याख्या देखते हैं, इसकी क्या कहता है कि दिए गए विकल्पों में से कोई नदी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित नहीं होती है, बल्कि ये नदी उद्गम स्थल से दक्षिण की दिशा की ओर प्रवाहित होती है। प्रवाहित होते हुए सहायक एवं उप सहायक नदी के रूप में अंततः गंगा में मिल जाती है। सोन, पुनपुन आदि नदियां उद्गम स्थल से उत्तर की ओर प्रवाहित होते हैं। देख सकते हैं सोन, पुनपुन आदि नदियां का जो उद्गम स्थल से है प्रवाहित होने की दिशा है वो उत्तर है। तो प्रवाहित होने वाली दिशा क्या होगी, उत्तर होगी। किस नदी की, सोन, पुनपुन जैसे नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसी क्रम में 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि कोपेन, देख सकते हैं कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु किससे प्रदर्शित की जा सकती है, किससे प्रदर्शित की जा सकती है। तो निकल के आता है इसका आंसर के क्रम में देख सकते हैं, आपके आंसर के क्रम में यहाँ पर कुछ ऑप्शन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, तो इसका हम देखेंगे 11 नंबर का व्याख्या हम देखेंगे, व्याख्या से हमको पता चलेगा। व्याख्या में देखेंगे तो निकल के आता है, इधर है आपका, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। हाँ, अब देख सकते हैं लास्ट जो ऑप्शन है इसका उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से अधिक, तो उत्तर इसका ऑप्शन ए आएगा। कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार उत्तर बिहार की जलवायु CWG द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ध्यान रखेंगे इस बात को, CWG बिहार, उत्तर बिहार की जलवायु की जो प्रदर्शित करने की जो कोपेन है, कोड है जो CWG
से प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? बिहार के किस कृषि जलवायु में के क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? तो ऑप्शन है आपका उत्तर पूर्व जिला, उत्तर पश्चिम जिला, उत्तर दक्षिण जिला और दक्षिण पश्चिम जिला। तो इसका आंसर हम देखेंगे निकल के आएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम जिला। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पश्चिम जिला। इसी क्रम में इसकी हम व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या निकल के आता है कि बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र चौथा यानी फोर्थ में आता है। बिहार कृषि जलवायु का क्षेत्र जो है कि वह चौथा आता है, चौथे नंबर पे आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मिट्टी, लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्र यथा उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम जलोढ़ मैदान तथा दक्षिण जलोढ़ मैदान में बांटा गया है। दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व ए अथवा दक्षिण पश्चिम बी में वर्गीकृत किया गया है। उत्तर पश्चिम जोन में कुल 12 जिले शामिल हैं, जबकि उत्तर पूर्व जिले में 8 जिले शामिल हैं। इसी क्रम में नेक्स्ट जो देखेंगे आगे वाली लाइन निकल के आता है, तो आगे वाली लाइन में व्याख्या कहा गया है कि दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान जोन के कुल 17 जिले शामिल हैं, जिसमें दक्षिण पूर्व जोन ए में 6 जिले अथवा दक्षिण पश्चिम जोन में आपका बी 11 जिले शामिल हैं। इस प्रकार स्पष्ट शाब्दिक उत्तर पश्चिम जिले जोन शामिल हैं। देख सकते हैं उत्तर पश्चिम जिले जोन शामिल हैं, जो कि आपका निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी में। 13 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो 13 नंबर क्वेश्चन में आपके स्क्रीन पे है, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा चंपारण जिले में कौन सी मिट्टी अधिकांश पाई जाती है? इन तीनों जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है अधिकांश तौर पे? तो यहाँ पर ऑप्शन है काली मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी, प्राचीन जलोढ़ मिट्टी, उसके बाद लाल मिट्टी। लाल मिट्टी तो होगा नहीं, इसका आंसर देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा नवीन जलोढ़ मिट्टी, यानी जलोढ़ टाइप के मिट्टी जो पाए जाते हैं मुजफ्फरपुर, दरभंगा, चंपारण में, इन 3 जिलों में अधिकांश तौर पे। इसमें व्याख्या देखेंगे इस क्रम में तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा चंपारण जिले में नवीन जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बूढ़ी गंडक, बागमती आदि नदियों द्वारा प्रत्येक वर्ष बाढ़ में पानी से लाए गए मलबे गाद के निक्षेपण नवीन जलोढ़ मिट्टी खादर, जिसे आप एक नाम और से जाने जा सकते हैं खादर का निर्माण होता है। यह मिट्टी धान, गेहूं, पटसन, गन्ना जैसे फसलों की सहायक होती है। तो आप इस पे भी गौर कर सकते हैं, धान, गेहूं, पटसन, गन्ना ये इस क्षेत्र के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण की फसलें हैं, इस पर भी आप ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा 14 नंबर क्वेश्चन, जो कि बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला है। सर्वाधिक जूट का उत्पादक जिला कौन सा है? तो देखेंगे सिवान है, गया है, वैशाली है, पूर्णिया है। तो ऑप्शन निकल के आएगा आपका पूर्णिया ऑप्शन निकल के आएगा, जिसमें आपका ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, पटसन की खेती होती है, यानी जूट की खेती होती है। जूट की खेती सर्वाधिक खेती पूर्णिया जिले में होती है। इस ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर पूर्णिया होगा। तो आंसर देखेंगे इसकी। इसी क्रम में जब हम व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या निकल के आता है हमारा, व्याख्या इधर है हमारा, दिखाता हूं मैं। व्याख्या देखेंगे तो आपके स्क्रीन पे शो होंगे कि दिए गए विकल्प में जूट की सर्वाधिक उत्पादन राज्य पूर्णिया जिले में होता है। जूट की खेती बिहार के आर्द्र क्षेत्र में होती है, आर्द्र क्षेत्र में ज्यादा होती है। इसकी उपज के लिए उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान, उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, हल्की वर्षा, यानी वर्षा की जो मात्रा होनी चाहिए 105 से 115 आवश्यकता होती है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत की सर्वाधिक जूट उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। सर्वाधिक जूट का उत्पादन जो होता है पश्चिम बंगाल में होता है, और पश्चिम बंगाल में कुल जूट का उत्पादन 79.68%, जो बिहार और 10.20% जो है बिहार उत्पादन करता है। बंगाल कुल उत्पादन का जो है कि 79.68% करता है, 10% करता है बिहार, और असम करता है 8%। ये 3 जिलों में हमारा जो है कि जूट की उत्पादन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी क्रम में देखेंगे तो निकल के आता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडल बाग परियोजना का नींव किस नदी पर बनने के लिए रखी है, यानी किस नदी पर नींव रखी गई है, जो कि है मंडल बाग परियोजना।
देख सकते हैं हाल ही में रखा गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। तो इसमें देखेंगे ऑप्शन निकल के आता है कोसी है, बूढ़ी गंडक है, फल्गु है और उत्तरी कोयल है। तो ऑप्शन निकल के आता है इसका उत्तरी कोयल, ऑप्शन निकल के आता है, आंसर इसका निकल के आता है उत्तरी कोयल। इसी क्रम में इसका व्याख्या देखेंगे तो 5 जनवरी 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के पलामू जिले में मोदनी नगर उत्तर कोयल जलमंडल परियोजना का सिंचाई एवं पेयजल योजनाओं का शिलान्यास किया है। यह योजना झारखंड लातेहार पलामू गढ़वा जिले में अवस्थित है। यह परियोजना उत्तरी कोयल सोन नदी के सहायक नदी है, नदी पर निर्मित है, यानी सोन नदी के उत्तरी कोयल नदी पर जो है कि निर्मित है। यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों तथा झारखंड की ओर गढ़वा और पलामू जिलों में सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराएंगी। ये सिंचाई की सुविधा को उपलब्ध कराने के लिए उत्तरी कोयल नदी पर जो है कि बनाई गई परियोजना है, जो कि सोन नदी का सहायक नदी है, उत्तरी कोयल नदी। देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे 16 नंबर क्वेश्चन निकल के आता है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? ये भी बिहार से रिलेटेड है। कोसी नदी है, सोन नदी है, गंडक, कमला। तो इसका आंसर निकल के आता है गंडक नदी पर है त्रिवेणी नहर। त्रिवेणी नहर का जो उद्गम स्थान है गंडक नदी है, गंडक नदी से ये निकलती है त्रिवेणी नहर। इसी क्रम में इसकी व्याख्या देखेंगे तो त्रिवेणी नहर का निर्माण बिहार के गंडक नदी पर कराया गया है। तो इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबा है ऑप्शन, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट आपका देख सकते हैं किसका अयस्क है, आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे बॉक्साइट किसका अयस्क है। चूना पत्थर, लिथियम, तांबा। तो इसमें से ऑप्शन निकल के आएगा चूना पत्थर। ऑप्शन जो है कि इसका आंसर निकल के आएगा चूना पत्थर। चूना पत्थर इसका क्या है? आंसर है कैमूर पठार। इसी क्रम में देखेंगे इसकी व्याख्या कि कैमूर पठार चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर का जो पठार है रोहतास कैमूर जिले में स्थित है, जो कि यह पठार जो है सैल चूना पत्थर और बलुआ पत्थर से निर्मित है। इस पठार के चूना पत्थर के आधार पर बंजरी देख सकते हैं बंजारी सीमेंट का उद्योग लगाया गया है। यहाँ पे रोहतास और कैमूर जिले में स्थित है, जो कि यहाँ पर बंजरी में सीमेंट देख सकते हैं बंजारी में सीमेंट उद्योग लगाया गया है, जो कि बिहार में स्थित है। इसी क्रम में जब 17 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं तो 17 नंबर क्वेश्चन आपके पास निकल के आता है, मैं दिखाता हूँ। 17 नंबर तो हम लोग देख लिए हैं, 18 नंबर देखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ, इधर देखेंगे, आप दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? देख सकते हैं झील का नाम पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बिहार में स्थित झील कौन सा है? सांबर झील, कामा झील, सुखना झील और अनुपम झील। तो इसका आंसर है अनुपम झील, जो है कि बिहार में स्थित है। अनुपम झील कहाँ स्थित है? तो कैमूर जिले में स्थित है। यह झील कैमूर के वन्य जीव अभ्यारण्य सीमा स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में स्थित है। पहाड़ी श्रृंखला कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के बीच उत्तर प्रदेश के समीप सीमा के पास सोन नदी के पश्चिम तट पर भभुआ के निकट स्थित है। कैमूर जिले का अभ्यारण्य सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है। सांबर जिले राजस्थान जयपुर में है, निकट स्थित है। और सुखना झील चंडीगढ़ में स्थित है। कामा झील हरियाणा में स्थित है। तो मैंने सारे का ऑप्शन का भी बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसके क्रम में 19 नंबर क्वेश्चन, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार देख सकते हैं, उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? मेरे ख्याल से इसका आंसर बाढ़ होना चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर बिहार में ज्यादातर बाढ़ आती है। तो ये 53वीं जो है कि 53 और 55वीं बीपीएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है कि उत्तर बिहार किस जिले के लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। देख सकते हैं इसी क्रम में इसका आंसर देखेंगे यानी व्याख्या देखेंगे तो निकल के आता है कि उत्तर बिहार में कई नदियां बहती है, जो कि गंगा नदी में मिलती है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण फसल तथा जनजीवन अस्त व्यस्त रहता है। ये नॉर्मल सी बात कही गई है। इसी क्रम में नेक्स्ट नंबर 20 नंबर क्वेश्चन जो आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा इस बिहार का जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे बिहार से रिलेटेड जो पूछे हुए क्वेश्चन हैं उन सभी को मैं आपके सामने वीडियो के माध्यम से रखूंगा, ताकि आप लोगों को बिहार का जो टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से फायदा मिले। साथ ही मैं भी इसकी तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे भी
इसके दौरान वीडियो के माध्यम से मैं इसको भी पढ़ लेता हूँ। तो निश्चित रूप से आप देखेंगे 20 नंबर क्वेश्चन बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत है। देख सकते हैं बिहार के क्षेत्रफल में कुल बोई गई भूमि का प्रतिशत कितना है। तो आंसर आपका ऑप्शन के तौर पे है 60, 40, 80 और 70। तो ये पूछा गया है प्रश्न 52वीं बीपीएससी प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में। तो इसका आंसर आपका स्टार मार्क लगा हुआ है, तो आप लोग खोज के हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे और वीडियो का फीडबैक भी लिखेंगे। इसी क्रम में मैं इसकी व्याख्या बता देता हूं आप लोगों को कि बिहार का आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2019 में राज्य के कुल बोई गई भूमि यानी ग्रॉस सोन एरिया 72,96.81 हजार हेक्टेयर थी, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग भाग 77% है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन में 77.9% नहीं दिया गया है, इस वजह से यहाँ पर स्टार मार्क दिया गया है। तो इसमें से देख सकते हैं मैक्सिमम लगभग में लेते हैं तो ये आ जाएगा या फिर ये आ जाएगा सी और डी में से कोई एक होना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम देखें तो यहाँ पर दिया गया है 77.9% जो कि है कुल बोई गई एरिया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को नए वीडियो इसी प्रकार के देखने के लिए। थैंक यू।